हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने देखा फिजिकल क्लासिफिकेशन और वहां पर मैंने मैटर को क्लासिफाई किया एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन इन विच मैटर आल्सो क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 2 types. First one is mixture. या फर्स्ट वन आई कैन राइट प्योर सब्सटेंस, इसे आप बोल सकते हो प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस बोलो। एंड सेकंड वन इज इम्प्योर, सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस। इसे ही कहा जाता है मिक्सचर। इसे क्या कहा जाएगा? मिक्सचर। दैट मीन्स इम्प्योर मटेरियल कॉल्ड एज अ मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। प्योर सब्सटेंस 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है एज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड्स। वैसे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये क्लियर करके दिख दिया है, फंडामेंटल आइडियाज जो भी होती है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर करके दी है। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है। कंपाउंड और एलिमेंट जो प्योर सब्सटेंस का पार्ट है, और एलिमेंट क्लासिफाइड इनटू 3 एज मेटल्स, मेटल एलिमेंट, नॉन मेटल्स एलिमेंट, ओके, एंड लास्ट वन आर मेटालॉइड। इन्हें क्या कहा जाता है? मेटालॉइड्स। एंड कंपाउंड्स विच क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड सेकंड वन आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरह से फ्लो चार्ट ये यहां पर लिया है। अब आप देख सकते हो केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के जो 2 पार्ट्स है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। और एलिमेंट जो क्लासिफाई होता है 3 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजिंग व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट। तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं 118 एलिमेंट्स, उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। Why they are called as elements? Because elements are the pure substance. Elements are the pure substance. If we cut the element into number of form, then the property of every piece of that element is remains same. मतलब मुझे ये बताना है कि एलिमेंट ये एक प्योर सब्सटेंस है। आपने अगर छोटे से छोटा पार्टिकल भी लिया तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम है एज लाइकवाइज बिगर पार्टिकल। छोटा ले लो या बड़ा ले लो, वो प्योर फॉर्म में होने के रीजन से उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही होती है, उसे एलिमेंट कहा जाएगा। और जो सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, the pure substances which cannot be changed into simpler forms called as element। जो प्योर सब्सटेंस जिसे हम सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते आर कॉल्ड एज एलिमेंट, उन्हें एलिमेंट कहा जाता है। तो एलिमेंट सिंपलर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। छोटे से छोटा एलिमेंट कितने भी पीस कर लो, सब पीसेस की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। इन पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एट अबाउट 118 एलिमेंट। ऑल द एलिमेंट्स आर प्योर इन नेचर, ऑल द एलिमेंट्स आर प्योर इन नेचर। थोड़ा सा पॉइंट कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि आइसोटोप्स अगर टर्म आ जाती है, लेकिन मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, वो हम आगे देखेंगे। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है और किस तरह से वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कंट्रोवर्सी दिखाता है। तो एलिमेंट मतलब क्या कहा मैंने? द प्योर सब्सटेंस विच कैनॉट बी चेंज इनटू सिंपलर कॉल्ड एज एलिमेंट, उन्हें एलिमेंट कहा जाता है। और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ये सेम होती है, वो बिगर हो या स्मॉलर हो। एलिमेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं एंड ऑल द एलिमेंट्स आर प्योर इन नेचर विच क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, अरे इनके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मेटल्स इन जनरल, मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन जनरल मेटल्स आर व्हाट? सॉलिड इन नेचर। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के बारे में मेटल्स के, ओके। तो मेटल्स ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ओके। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। मेटल सॉलिड होते हैं, मेटल डक्टाइल होते हैं, मेटल शो शाइन मतलब वो शाइनिंग होते हैं, ओके। लस्टरस,
लस्टर शो करते हैं। लस्टर शो करना मतलब चमकना, वो चमकदार वहां पर मतलब ग्लो एग्जिबिट करता है। सॉलिड, यू आर वेल फैमिलियर कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है तो मटेरियल हार्ड होता है, इसीलिए उसे सॉलिड। डक्टाइल मींस जो ब्रेक होने से पहले स्ट्रेच होता है, आर कॉल्ड एज डक्टाइल। एग्जाम्पल लो, कोई एल्यूमिनियम या कॉपर वायर, आप उसे डायरेक्ट इस तरह से ब्रेक करके देखो। जैसे अब ये चौक ले रहा हूं मैं, चौक अगर मैं ब्रेक करता हूं तो दो पीस में इजीली क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन कोई वायर अगर आप लेते हो, एल्यूमिनियम वायर या कॉपर वायर, उसे आपने अगर ब्रेक करने की कोशिश की तो बेंड हो जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा। मतलब बहुत सारे इस तरह से अगर आप उसे घुमाते हो तो जाके वो छोटी सी नेक फॉर्म करेगा, फिर ब्रेक होगा। मतलब जो मटेरियल ब्रेक होने से पहले स्ट्रेच होते हैं आर कॉल्ड एज डक्टाइल। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं। शाइनिंग, शाइन शो करता है, और लस्टर वहां पर ग्लो एग्जिबिट करता है। सच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल जनरली अगर देखा जाए तो ये लिक्विड एंड गैसेस होते हैं। ये कौन से होते हैं, लिक्विड एंड गैसेस। जनरली मेटल्स आर कंडक्टर, ये कंडक्टर होता है। ये मैं जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं, यहां एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं। ओके, लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं। ये नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, दीज आर ब्रिटल इन नेचर। ये कैसे होते हैं, ब्रिटल, एंड दीज आर नॉन लस्टर्स। ये ग्लो शो नहीं करते, इस तरह से ये है नॉन मेटल्स। बात अगर हो रही है मेटालॉइड्स की, तो मेटालॉइड्स मींस नाइदर मेटल, नाइदर मेटल्स नॉर नॉन मेटल्स। ये मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है। इट एक्वायर प्रॉपर्टी इन बिटवीन देम, हेंस कॉल्ड एज सेमी मेटल। उन्हें क्या कहा जाता है, सेमी मेटल्स, या उन्हें कहा जाता है मेटालॉइड्स। तो मेटल के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर आयरन है हमारे पास एग्जांपल के तौर पर। ओके, आयरन ले सकता हूं, निकेल ले सकता हूं, कॉपर ले सकता हूं, एक्सेट्रा। नॉन मेटल की बात की जाए तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये होंगे व्हाट, नॉन मेटल, दीज आर मेटल। और अगर बात होती है मेटालॉइड की तो आई कैन राइट सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, मेटालॉइड। इस तरह से एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म are classified into three category: metals, non-metals and metalloids exhibit such type of properties and examples are in front of you. This is about metals. ये किसके बारे में था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। तो ये था प्योर सब्सटेंस का पहला टाइप, व्हाट, एलिमेंट्स। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं प्योर सब्सटेंस का सेकंड टाइप, दैट इज कंपाउंड। अब कौन सा टाइप डिस्कस करना है हमें, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के बारे में हम बात करते हैं। एलिमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे आई थिंक। और एलिमेंट में जैसे देखा है कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, तो वो प्योर फॉर्म में होते हैं। जो हम सिंबॉलिकल फॉर्म से एग्जिबिट करते हैं वो भी आपको पता ही है, फिर भी एक बार देख लो। एलिमेंट में जैसे अगर ऑक्सीजन है, ओके, नाइट्रोजन है, आयरन है, इसे दिखाता है O से, नाइट्रोजन N से, आयरन Fe से। इसका मतलब एलिमेंट्स विच एग्जिबिट बाय स्मॉलेस्ट सिंबॉलिकल फॉर्म और अल्फाबेट, वो लैटिन अल्फाबेट हो सकते हैं, वो जर्मन अल्फाबेट हो सकते हैं, वो इंग्लिश अल्फाबेट भी हो सकते हैं। इस तरह से एलिमेंट को एग्जिबिट किया जाता है। नाउ शो टू दी कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। Now compounds are also pure substances. तो I can say about the compound. क्या हो सकता है compound? Compound means what? The pure substances. The pure substances consist of two or more elements in definite proportion. क्या कहा है मैंने? Pure substances contain two or more element with definite proportion, with definite proportion called as compounds. उन्हें compound कहा जाता है। अब यहां पर अगर देखा जाए definite proportion is called as compound, तो अगर हम बात करते हैं सपोज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी अगर बात करते हैं
फॉर एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ O2। मैं पहले बता चुका हूं गैसियस एलिमेंट को कभी भी हॉट मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखना है, सिंगल एटॉमिक फॉर्म में उसे आप लिख नहीं सकते, इसीलिए मैंने यहां पर सिंगल ऑक्सीजन 1/2 O2 के फॉर्म में दिखाया है। तो H2O में अगर देखा जाए तो H2 प्लस हाफ O2 इस तरह से यहां पर अब हमें देखना है। यहां पर ये बना है कंपाउंड, ओके यहां पर हाइड्रोजन इज वन ऑफ द एलिमेंट, यहां पर ऑक्सीजन इज वन ऑफ द एलिमेंट। अगर आप यहां पर देखोगे तो इसका प्रोपोर्शन हाइड्रोजन का ये है 11.2% और इसका प्रोपोर्शन है 88.8%। ओके तो डेफिनेट प्रोपोर्शन की अगर बात की जाए, डेफिनेट प्रोपोर्शन इन दिस केस इज 1:8। ये किस तरह से 1:8। तो कंपाउंड मींस द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट। आप देख रहे हो वाटर में क्या है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन विथ अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सच टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज कंपाउंड। उन्हें कंपाउंड कहा जाता है। वो कंपाउंड भी प्योर होता है, कंपाउंड भी क्या होता है, प्योर। लेकिन यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक यहां पर ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। Properties of compound are totally different than element। totally different than element। प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट है। वंस अगेन कॉन्सेंट्रेट इन दिस। जैसे कि ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, वाटर काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर का, ये आग बुझाने का काम करता है। हाइड्रोजन खुद आग डेवलप करता है और ऑक्सीजन आग डेवलप होने में सपोर्ट करता है। मतलब देखिए ये सपोर्टर है, ये खुद बर्न होता है, मतलब वहां पर फायर डेवलप करेगा और ये फायर को बुझाएगा। तो इनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट देन एलिमेंट। दिस इज अबाउट व्हाट, कंपाउंड। ये था कंपाउंड्स के बारे में। ओके तो ये था इंटरप्रिटेशन अबाउट प्योर सब्सटेंसेस एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। Now move to the next and last part of chemical classification, that is impure substances or the mixture। अब हमें देखना है ये impure substances और mixture होता क्या है। तो listen carefully what is meant by mixture। Mixture means the addition of 2 or more than 2 compounds with a definite proportion called as a mixture। उसे हम mixture कह सकते हैं। ओके इम्प्योर मिक्सचर और यहां ले रहा हूं मैं मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स कॉल्ड एज मिक्सचर। उसे मिक्सचर कहा जाता है। अगर किसी सपोज जो हमने सब्सटेंस लिया है उसके अंदर 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो उसे प्योरली मिक्सचर कहा जाता है। और वो मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं होता, वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है। एक्चुअली मिक्सचर इट क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। ये 2 टाइप में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर, and second one is heterogeneous mixture। Now you can observe in this is homogeneous mixture and this is second one is heterogeneous mixture। अब अगर बात हो रही है होमो और हेट्रो की, तो होमो हेट्रोजेनियस मिक्सचर I can explain very clearly on the basis of mixing of 2 or more than 2 compounds। बात अगर homogeneous की हो रही है तो listen carefully। Homogeneous mixture means the mixture in which consists of 2 or more than 2 compounds which are mixed uniformly with each other is called as homogeneous mixture। यहां क्या होगा, 2 substance mix uniformly। ये क्या बता रहा हूं मैं, 2 substance mix uniformly। ये यूनिफॉर्म तरीके से क्या हो जाता है,
मिक्स हो जाता है। यूनिफॉर्मली मिक्स होना मतलब दो सब्सटेंस एक दूसरे के अंदर मिक्स करने के बाद आप उसे नेकेड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो आपको कंप्लीट एक सिंगल फेज ही दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? एक सिंगल फेज, उसे कहा जाएगा व्हाट? होमोजेनियस मिक्सचर। अगर वो सिंगल फेज दिखाई देगी, इसका मतलब व्हाट वी कांट सी बाय नेकेड आइज, हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। वी कांट सी बाय इट नेकेड आइज, खुली आंखों से उसे देख नहीं सकते। पूरे सॉल्यूशन में ये क्या होगा? कंप्लीटली यूनिफॉर्म। अगर ये कंप्लीटली यूनिफॉर्म है देन यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस, एग्जांपल से ये क्लियर होगा। द बेस्ट एग्जांपल इन यूनिफॉर्मली दैट इज एलॉय। ये क्या होगा? एग्जांपल होमोजेनियस मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल एलॉय। एलॉय में अगर मैं सपोज रेफर कर रहा हूं ब्रॉन्ज, ओके, अलॉय में रेफर कर रहा हूं मैं ब्रास, ओके, अलॉय में रेफर कर रहा हूं मैं गन मेटल, क्या ले सकता हूं यहां पर? गन मेटल, या आई कैन राइट स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। यू कैन ऑब्जर्व दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एलॉय। ब्रॉन्ज अगर देखोगे तो मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस टिन, इन दोनों का मिक्सचर है। ब्रास अगर देखोगे आप तो मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस जिंक, इन दोनों का मिक्सचर। गन मेटल अगर देखोगे तो कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन, इन तीनों का मिक्सचर है। तो स्टेनलेस स्टील में अगर देखोगे तो व्हाट? Fe, दैट मीन्स आयरन प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज प्लस कार्बन, इन चारों का मिक्सचर आपको मिलेगा स्टेनलेस स्टील में। यहां ऑब्जर्व कर सकते हो, बस एक पॉइंट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, यूनिफॉर्म। Uniform. When two or more than two compound mix together, then incomplete throughout the solution that distributed uniformly called as homogeneous mixture. Uniform mixture मतलब एक दूसरे के अंदर मिक्स करने के बाद आप देखोगे वो आपको सिंगल लेयर सिंगल फेज दिखाई देगा। तो पहला एग्जांपल मैंने क्लियर किया है एलॉय। एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल कॉल्ड एज एलॉय। इसे क्या कहा जाता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर इज कॉल्ड एज एलॉय। तो हमारे पास ये चार एलॉय मैंने यहां पर देख लिए। ब्रॉन्ज में मिक्सचर होता है कॉपर टीन का, ब्रास में कॉपर जिंक, गन मेटल कॉपर, ये जो गन होती है हमारी, उस गन के अंदर का जो मेटल यूज होता है वो इन तीनों का मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज ब्रास यू आर वेल फेमिलियर। स्टेनलेस स्टील, जो हमारी घड़ी होती है उसके नीचे का जो पार्ट होता है, या बहुत सारे जो कटलरी है वो स्टेनलेस स्टील से बनती है, उसके अंदर ये चार एलिमेंट मिक्स होते हैं। ये एक एलॉय मिक्सचर। नाउ सेकंड बेस्ट एग्जांपल इंस्टेड ऑफ एलॉय दैट इज व्हाट? NaCl dissolve in water। अगर आपने कॉमन सॉल्ट पानी में पुट कर लिया तो क्या सॉल्ट को आप आंखों से देख पाओगे को दिख रहा है अंदर लटका हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉमन सॉल्ट पानी में डिसॉल्व करने के बाद पूरी तरह से सोल्यूबल है, वो अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, मतलब आपको सिंगल लेयर दिखाई देगी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म लेयर और यूनिफॉर्म फेज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन, शक्कर पानी में डालने के बाद उसे डिसॉल्व कर दो, स्टर कर दो, डिसॉल्व हो जाएगा। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट? होमोजेनियस सॉल्यूशन। एंड द बेस्ट इज, समझ में आ गया? 1 2 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, इट इज व्हाट? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये क्या होगा? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक इन नेचर इसका मतलब एवरी प्रोपोर्शन हैविंग सेम प्रॉपर्टी। क्या बोला है मैंने? अगर आपने होमोजेनियस मिक्सचर यहां पर लिया, NaCl का सॉल्यूशन ले लो, शुगर का सॉल्यूशन ले लो, अगर आपने एक ग्लास सॉल्यूशन बनाया है और उसमें से आपने अगर 2 ml सॉल्यूशन भी लिया तो 2 ml सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी रिमेनिंग सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी से क्या कर देगी? पूरी तरह से मैच। इसका मतलब यहां पर किसी भी पोर्शन में आप जाओ, प्रॉपर्टी उस सॉल्यूशन की सेम रहेगी, उस मिक्सचर की सेम रहेगी, कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक इन नेचर। ओके, तो these are 4 most important property of homogeneous mixture. Two substance mix uniformly,
वी कैनॉट सी बाय इट्स नेकेड आईज, इसे आप आंखों से देख नहीं सकते, और ये आइसोट्रोपिक होता है, मतलब एवरी पोर्शन हैविंग सेम प्रॉपर्टीज लाइकवाइज रिमेनिंग सॉल्यूशन और द रिमेनिंग मिक्सचर कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक. बेस्ट एग्जांपल्स आर एलॉय, NaCl solution and sugar solution. This is about homogeneous mixture. Okay. Now move to the next one, heterogeneous mixture. अब हम मूव होते हैं सेकंड टाइप में, हेटेरोजेनियस मिक्सचर. अब ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता क्या है? जो मैंने होमोजेनियस की प्रॉपर्टी एग्जिबिट की है उस प्रॉपर्टी के एग्जैक्टली अपोजिट कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर. दैट मीन्स व्हाट? The mixture of two or more than two compounds which distributed ununiformly. ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? Ununiformly called as heterogeneous mixture. उसे heterogeneous mixture कहा जाता है. ओके, heterogeneous mixture यहां हमने देखा कि ununiformly डिस्ट्रीब्यूट होता है. That means it is purely anisotropic. And third one, we can see it by naked eyes. By naked eyes. ये तीन प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से याद रखना. हेटेरोजेनियस मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आप आंखों से देख सकते हो. डिफरेंट आपको दो लेयर दिखाई देंगी. और एनिसोट्रॉपिक मतलब एवरी पोर्शन की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी. पोर्शन टू पोर्शन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी? डिफरेंट. प्रॉपर्टी क्या होंगी? डिफरेंट. प्रॉपर्टी डिफरेंट पोर्शन टू पोर्शन. पोर्शन टू पोर्शन प्रॉपर्टी यहां पर क्या होगी? डिफरेंट होगी. कॉल्ड एज एनिसोट्रोपिक. इसका मतलब हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपका क्या होगा? एनिसोट्रोपिक. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सॉइल. जमीन देखोगे तो कहीं पर मिट्टी अलग टाइप की है, मिक्सचर. मिट्टी मतलब मिक्सचर है. सॉइल के अंदर क्या होता है? पूरी तरह से मिक्सचर. दैट इज व्हाट? आफ्टर देन सैंड. सैंड मीन्स वाटर रिजर्वियर के अंदर जो होता है बेस में, कॉल्ड एज सिलिका, कॉल्ड एज सैंड. एंड आफ्टर देन आयरन फिलिंग. आयरन फिलिंग. मेटल मिक्सचर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ये यू कैन राइट ऑयल इन वाटर. ऑयल पानी में छोड़ो. या यू कैन राइट केरोसिन इन वाटर. ओके, तेल पानी में मिक्स करने के बाद आप देखोगे तेल और पानी की लेयर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगी. इसका मतलब ये होगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर, वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा. दिस इज अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो. थैंक यू.